हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ कोर्स। तो आज हम क्लास सिक्स्थ सिविक्स चैप्टर थर्ड व्हाट इज़ गवर्नमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हियर द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स। आपने बहुत बार गवर्नमेंट वर्ड सुना होगा। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है और वो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और वो क्या डिसाइड करती है, कैसे काम करती है और क्या डिफरेंस होता है मोनार्की गवर्नमेंट में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो चलो शुरू करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. The government also take actions on many social issues like several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. हर एक कंट्री को क्या है, गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो डिसीज़न ले सके और चीज़ों को कर सके। और ये डिसीजंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रोड कहाँ पर बनेगा, स्कूल कहाँ पर बनेगा, जो प्राइस ऑफ अनियन है, ऑनियन के प्राइस कैसे घटेंगे और सप्लाई कैसे होगी, सप्लाई इंक्रीज़ कैसे होगी इलेक्ट्रिसिटी की। और गवर्नमेंट एक्शंस लेती है सोशल इश्यूज़ पे और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं गरीब लोगों के लिए। ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries. Government प्रोटेक्ट भी करती है हमारी बाउंड्रीज़ को और पीसफुल रिलेशन बना के रखती है अदर कंट्रीज़ के साथ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और वो इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हर इंसान के पास खाने के लिए है या नहीं, या उसकी हेल्थ फैसिलिटी, वो उनके पास गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ है या नहीं। When there are natural disasters like the tsunami or earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. अगर कभी नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे सुनामी या फिर अर्थक्वेक आ जाती है, भूकंप वगैरह आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है एड लोगों के लिए जो लोग अफेक्ट हुए होते हैं उन चीज़ों से। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। अगर किसी के बीच झगड़ा होता है, कुछ डिस्प्यूट होता है या किसी ने कोई क्राइम किया होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट जो है वो भी एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all things and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है सारी चीज़ों को और क्या ज़रूरी है उसको ये सारे एक्शंस लेना। तो जब ह्यूमन बींग्स एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जो डिसीजंस लेता है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स होते हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं और सबको मानने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहिए और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट टू डू ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। तो ये सारे काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है हम लोगों के बिहाफ पे, एज अ टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और वो डिसीजन लेती है और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है। Levels of government. Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it managed to do all these? आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग काम करती है, लेकिन वो सारे काम मैनेज कैसे करती है? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है।
एट अ लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। कौन से लेवल पे काम करती है? एक तो वो स्टेट लेवल पे काम करती है और एक नेशनल लेवल पे काम करती है। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल कौन सा होता है? लोकल लेवल होता है जो गांव होता है, शहर होता है, या फिर आपकी लोकेलिटी होती है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। तो स्टेट लेवल कौन सा होता है? जैसे स्टेट्स होते हैं हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सारे। और जो नेशनल लेवल होता है वो पूरी कंट्री के लिए होता है, पूरी इंडिया के लिए होता है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस। बाद में आप पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट काम कैसे करती है। When you go into the next few classes, you will learn about how government functions at the state and central level. और उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे आप जानेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे। इस मैप में आपको सारे के सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ भी दिखाई गई हैं और आपको सारे स्टेट्स भी दिखाए गए हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। गवर्नमेंट क्या करती है? लॉज बनाती है, कानून बनाती है, और जो भी इस कंट्री के अंदर रहता है उसको वो सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, लॉ फॉलो करने होते हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और इसी तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीज़न लेने की, वैसे ही गवर्नमेंट के पास पावर है उस डिसीज़न को इन्फोर्स करने की। फॉर एग्जाम्पल, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license। जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है कि जितने भी लोग ड्राइविंग करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है कोई भी इंसान, तो उसको या तो जेल हो सकती है या फिर उसको कुछ फाइन देना होता है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज़। बिना लॉ के गवर्नमेंट की जो पावर है डिसीजन लेने की वो किसी काम की नहीं है। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स that people can make if they feel that a particular law is not being followed। तो एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अगर किसी को जॉब नहीं दी जा रही है किसी भी रीज़न से, उसके रिलीजन या कास्ट की वजह से, तो वो कोर्ट में जाकर अपना केस दर्ज कर सकता है, उसको अलाउड है ये सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है? Who gives the government this power to make decision and enforce law? गवर्नमेंट को ये कौन देता है सारी पावर्स डिसीजन लेने की और लॉ को इन्फोर्स कराने की? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अ कंट्री। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की गवर्नमेंट उस देश में है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग देते हैं उस गवर्नमेंट को पावर, ये सारी, कि आप डिसीजन लो और आप लॉ बनाकर उसको इन्फोर्स करो। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। वो इसको किस तरीके से करते हैं? हमारे यहाँ पर क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं और वोट किए जाते हैं। हर एक इंसान के पास वोट करने का अधिकार होता है। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और जब ये इलेक्ट हो जाता है तो उनमें से एक क्या करता है? बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने पड़ते हैं अपने एक्शंस, कि वो अब क्या करेगी, क्या करने जा रही है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। दूसरी तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम मोनार्की बोलते हैं। एक तो होती है डेमोक्रेसी, एक होती है मोनार्की। द मोनार्की किंग और क्वीन, इसमें क्या होता है? किंग और क्वीन होते हैं।
या तो किंग होगा या क्वीन, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। और किंग और क्वीन ही क्या करते हैं, पावर उनके पास होती है कि वो डिसीजंस भी खुद ले सकते हैं और गवर्नमेंट को चला सकते हैं। द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। जो मोनार्क होता है उसमें क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कुछ लोग होते हैं जिसके साथ वो अपना मैटर डिस्कस करता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका रहता है, मोनार्क का ही रहता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। और इसमें क्या होता है, किंग और क्वीन को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और ये जो अचीवमेंट है ये हमें बहुत टाइम बाद स्ट्रगल कर कर इंडिया के लोगों को मिली है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसीज। बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसी भी जगह है जहाँ पर लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है डेमोक्रेसी के लिए। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। तो आपको पता चल गया होगा कि जो मेन फीचर है डेमोक्रेसी का वो क्या है, उनके पास पावर होती है अपने लीडर को इलेक्ट करने की। जैसे हमारे पास पावर है इलेक्ट करने की, अपने प्राइम मिनिस्टर को बनाने की, कि वो अपनी गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे, कैसे चलाएंगे। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। तो एक तरह से बोला जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। इसका बेसिक आइडिया यही है कि जो लोग होते हैं वो खुद ही रूल करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इन सारे रूल्स के अंदर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसको हम कैसे रेफर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ज़रिए। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, उसके बदले वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए। These representative meet and make decision for the entire population। और जो वो प्रतिनिधि चुनते हैं वो क्या करता है, अपना डिसीजन बनाता है कि जो पॉपुलेशन है उसको कैसे हैंडल किया जाए। These days a government cannot call it democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती जब तक उसके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ना हो। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जितने भी अडल्ट्स हैं 18 या फिर उससे प्लस लोग हैं, अडल्ट जो हैं 18 या फिर उससे प्लस जो हैं वो वोट देने के लिए अलाउड है। उनको अलाउड किया जाता है कि आप 18 के हो चुके हो, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। क्या आप विश्वास करेंगे इस बात को कि एक टाइम ऐसा था कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी औरतों को और गरीब लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। In their earliest forms, government allowed only men who owned property and were educated to vote। पहले क्या होता था, जो सरकार होती थी वो क्या करती थी, सिर्फ आदमियों को ही वो करती थी, वोट देने का अधिकार देती थी, और जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी या फिर जो एजुकेटेड होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे। दिस मीन्ड दैट women, the poor, the propertyless and the uneducated were
नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये है कि जो औरतें हैं, जो गरीब हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको वोट नहीं देने दिया जाता था। द कंट्री हैज़ गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। और जो कंट्री थी वो उन्हीं लोगों के गवर्न किए हुए लोगों के द्वारा चलती थी। जितने लोग उस टाइम इलेक्ट करते थे उन्हीं लोगों के ज़रिए सरकार चलती थी। एक यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड USA, women and the poor have had to fight for participation in the government. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as a term suffrage usually means right to vote. पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में क्या है, गवर्नमेंट क्या है, पावर एक दूसरे से शेयर करती है। और यूरोप और USA में क्या था, वुमेन थी जो गरीब थी, उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था गवर्नमेंट बनाने में, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो वुमेन्स ने क्या किया, स्ट्रगल किया वोट देने के लिए। कब, किस टाइम पर जो ये औरतों ने स्ट्रगल किया, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ज़्यादा हुआ। और इस मूवमेंट को ही वुमेन सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। और जो सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वॉर many men were away fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work. वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हो रहा था, बहुत सारे जो लोग थे वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और इसी वजह से औरतों ने क्या करा, या जो लोग करते थे उनके आदमी करते थे। मैनी वुमेन बिगिन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। बहुत सारी औरतों ने काम शुरू करा और मैनेज किया सारी चीज़ों को, बहुत अलग अलग कामों को। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotype about women and what they were capable of doing. तो लोगों ने सोचा कि ये क्या एक स्टीरियोटाइप बना रखा है इतना अनफेयर औरतों के साथ, जब वो कैपेबल हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए। सो वुमेन बिगेन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो उसके बाद उन लोगों को पता चला कि औरतें भी क्या है, इक्वली कैपेबल हैं। जितना आदमी कर सकते हैं उतना ही वुमेन भी कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। द सफरेज डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हियर दे चेंज्ड देमसेल्फ टू रेलिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। तो जो सफरेज है वो डिमांड करता है कि उनको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाए औरतों को, और उन्होंने डिमांड करी कि उनको पब्लिक प्लेसेस में सुना जाए, उनकी रैली वगैरह निकाली जाए, उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए। मैनी सफरेज वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट टू हंगर स्ट्राइक्स एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। बहुत सारे जो उस टाइम पे औरतें थी उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, या फिर वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गई, या फिर उन्हें फोर्स के द्वारा फेड कर दिया गया। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिका में जो था वुमेन को राइट टू वोट कब मिल गया था, 1920 में ही मिल गया था। वाइल वुमेन इन UK गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म एज मैन सम ईयर्स इन 1928, और UK में 1928 में मिल गया था। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. इंडिया में क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले एक स्मॉल माइनॉरिटी थी जो अलाउ थी वोट करने के लिए। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. और जो बहुत सारे लोग थे वो बहुत ज़्यादा शॉक थे, जैसे गांधी जी जो थे वो बोलते थे ये इतना अनफेयरनेस क्यों है। उन्होंने डिमांड किया कि जितने भी अडल्ट्स हैं उनको राइट टू वोट दिया जाना चाहिए, उनको वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, एक जर्नल में गांधी जी बोलते हैं, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote.
but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. तो उन्होंने बोला कि मैं इस बात को बियर नहीं कर पा रहा हूँ कि जो एक इंसान है जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, वो वोट देने का अधिकार उसके पास है, और जो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है. जो इंसान ऑनेस्टली अपना काम कर रहा है, अपना पसीना बहा के अपना एक एक रुपया जोड़ रहा है, तो वो पुअर मैन जो है उसके पास कोई राइट नहीं है ये वोट देने का. उन्होंने ऐसा बोला. So students, this chapter is completed. Thank you for watching and don't forget to like, share and comments. Thank you.